अमित ज्ञान रूपम कृपालम अहम बोधदाता निधि विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दुर्तीर संधीर ज्ञानम जो सब जी नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता नमामि 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 नमामि। अवत रूप में अनंत श्री परमारा के गुरुदेव के लोक पावन पाठ मुकुट नमो गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मगिरी पूज्य पाठ महर्षि संस्कृत रमन जी महाराज हृदय स्वरूप साई स्वामी जी महाराज सदवर के वर्तमान आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के चरणों में नमन। आदरणीय श्रीमती बीना माता जी सत्संग प्रेमी सभी लोग माता बहनों सबों को नमन सबों को प्रणाम। संसार में पंडों की चिड़िया कर रहना चाहिए। जहाँ कहीं कभी नहीं गए हो राजज्ञा हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, उस स्थान पर जाना होगा। तब तुम्हारे मन में कैसा दुख होगा, नहीं मालूम कि कहाँ ले जाया जाएगा, वह स्थान कैसा है, दुख सुख वहाँ के कैसे है, परंतु जाना अवश्य होगा। बिना गए कल्याण नहीं होगा। जिस क्षण के लिए आज्ञा हो जाएगी उस क्षण से कुछ आगा पीछा नहीं होगा, कुछ मुरम्मत लिहाज नहीं होगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाधीश सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ विठावेशिष। संत लोग कहते हैं कि इस आज्ञा में अदल बदल नहीं हो सकता, किंतु तुम यदि कोशिश करो तो जिस स्थान में तुम जाओगे उसको जीवन में देख लोगे। यदि पूरी कोशिश करो तो उस स्थान में भी जा सकोगे जहाँ सदा सुख ही सुख है। वहाँ से लौटना नहीं होता। सब लोगों के घर में कोई न कोई शरीर छोड़ते हैं। ऐसा कोई नहीं जिस घर में किसी ने शरीर न छोड़ा। वो जाता है वो जानता नहीं कि कहाँ जाना होगा, किंतु जाना होता है। सुख दुख मिला हुआ भी स्थान है और कहीं दुख ही दुख का भी स्थान है। ये ही स्वर्ग वैकुंठ आदि स्थान है। वहाँ का भोग समाप्त होने से या किसी कारण के उपस्थित हो जाने से बहुत शीघ्र ही इस लोक के किसी स्थान पर जन्म हो जाएगा। राजा जजाति बड़े प्रभावशाली और आत्मा थे। किसी कारण इंद्र लुके छिपे हुए थे, इंद्रासन खाली था, तो विचार हुआ कि मृत्यु लोक में वैसा कोई है जिस आसन पर बैठाया जाए तो इंद्र जैसा ठीक ठीक प्रबंध कर सके। ययाति को ही चुना गया। ययाति गए और उस आसन पर विराजित। यदि ययाति ठीक तरह से रह सकते तो जब तक इंद्र नहीं आते तब तक वहाँ रहते, किंतु ययाति को घमंड हो गया। वहाँ लोगों को वे अपमानित करते थे। सभी ने विचारा कि उनको नीचे गिराना चाहिए, इसलिए उनके सामने उनके पुण्य की चर्चा करो। वे अपने मुख से पुण्य की चर्चा करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। घमंड में आकर अपने पुण्य का वर्णन करने लगे और वहाँ से नीचे गिर गए। सुर पूर्ते जनु कसेऊ ययाति, उनके गिरते समय मुंह से बहुत लाभ निकली। वही कर्मनाशा नदी है। उनके कुल का कोई तपस्या कर रहा था। उसने समझा कि मेरे कुल के श्रेष्ठ आदमी नीचे गिर है, इसलिए उसने कहा कि ठहर जा। तो वे वही ठहर गए। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय ने सनंदन आदि को द्वार पर रोक दिया, जिस कारण वे क्रोधित हुए और साप दिया मृत्युलोक में जाकर राक्षस होकर जन्म लो। वे बहुत डरे और विनती की। तब उन सनंदन आदि ऋषियों ने कहा, भगवान से प्रार्थना करना, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे।
भगवान के पास भी बहुत गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा और अपने हथियार से उद्धार करूँगा, चाहे बड़ी अवधि ही क्यों न हो, किंतु उनके समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। गोलोक में राधा जी ने कृष्ण के सखा श्री दामा को साथ दिया। श्री दामा ने भी राधा जी को साथ दिया। श्री दामा जी राक्षस हो गए और राधा जी को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री दामा राक्षस हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारा। इस प्रकार इतने इतिहास में ऊंचे से ऊंचे लोक में भी गिरना होता है। स्वर्ग आदि जो पुत्री लोक है, वहाँ के भोग समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार कहाँ जाना होगा ठिकाना नहीं। निरापद तो कोई भी लोक नहीं है। संतों ने कहा निरापद स्थान भी है जहाँ जाकर कोई आपदा नहीं रहती। संतों की आज्ञा के अनुकूल यदि तुम वर्तो, आचरण करो, यानी भक्ति करना आरंभ करो और पूरी भक्ति नहीं कर सको तो शरीर छूटने पर फिर तुम स्वर्ग स्थान को पाओगे और वहां से लौट आकर फिर ईश्वर का भजन करोगे। और उस निरापद पद को भी प्राप्त कर लोगे, किंतु तुम उसका ख्याल नहीं करते और निडर होकर बैठे हुए हो। तब तुम्हें काल की ठोकर लगेगी और तुम चले जाओगे, ठिकाना नहीं। इसलिए चितो और ईश्वर भजन करो। यह शरीर पानी का बुंदा है, सब छूट जाएगा, ठिकाना नहीं बालक, नहीं जोगने, नहीं बुद्धि पशुबंध, यह अवसर नहीं जाएंगे। जब आनी पड़े जब फंद, बालकपन में मरोगे कि जवानी में मरोगे कि बूढ़े होकर मरोगे, ठिकाना नहीं। यम के फंदे में कब पड़ोगे तुम नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रियाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग वाले रोर मध्य प्राण मनुष्य सम्यक सतम परम पुरुष उपयोग, अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से त्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित कर दिया। फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो कोई उसके दर्शन का हिचक आदत लगा लेता है और बढ़ने के समय उसी ओर मन लगाता है तो उसी परम पुरुष को प्राप्त करता है। उस शब्द जहाँ पर अणु से अणु समझ से भी परे कहा गया है, यह बिल्कुल निरापद तो नहीं है, किंतु उसको जो प्राप्त करके शरीर छोड़ेगा तब जो फिर इस संसार में आएगा तो इस संस्कार से प्रेरित होकर फिर भजन करेगा और निरापद स्थान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए संसार में पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो, जैसे जल में कमल विरालमु मुर्गा आई नय सानय स्वर्ग सबदि भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। हम लोग का दृष्टि योग साधन अनुनियम को पकड़ने के लिए है। अनंतनाथ का ध्यान सुरस योग का अभ्यास करना है। इसके आगे अनाहतनाथ है। अनाहतनाथ से फिर ईश्वर की पहचान होगी, परंतु पहले उस अनुनियम का ध्यान किए बिना अनंतनाथ को पकड़ना नहीं हो सकता। इसलिए पहले बिंदु को पकड़ो, फिर अनंत शब्द को सुनो। पापी हृदय में भजन नहीं हो सकता। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, विचार आदि पाप बुद्धि से भजन नहीं कर सकते। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घटों का। हमारा किसी ने अपकार किया है, हम उसका उपकार नहीं करें। जिसने अपकर्म किया, पाप किया, वह दया का पात्र होगा। उस पर दया करो, उसका अपकार मत करो। अभी कुछ दिन जियोगे, क्योंकि जीव का जीवन अनंत है। इसलिए अनंत जीवन के लिए पाप कर्म क्यों करो, जो दुख ही दुख भोगते रहो। इसलिए पाप कर्म छोड़ो और भजन करो। यह तो घर है प्रेम का, काला कर घर नहीं। जब किसी प्रकार का दुख नहीं ज्ञात होता है
तब लोग अपना कल्याण मानते हैं। परंतु यह संसार ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार पदार्थों को भोगते हुए, संसारिक पदार्थों को भोगते हुए, उसमें रहते हुए क्लेश नहीं हो, क्लेश से छूटे हो नहीं सकता। इसको संतों ने समझा और कहा कि इसमें कल्याण नहीं, कल्याण परमात्मा में खोजो, परमात्मा प्राप्ति का उपाय खोजो। जब तक प्रभु को न पालो तब तक इस तरह हो परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। इसके लिए संतों ने प्रेम करने के लिए कहा। प्रेम ही भक्ति में प्रधान है, प्रेम से ही भक्ति होती है। बिना प्रेम की भक्ति या सेवा नहीं होती। दिखलावे के लिए कोई सेवा करे तो यह भक्ति में दाखिल नहीं होता। आप लोगों ने सुना, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीत उतारे भूमि धरे, कैसे घर माने, शीत उतारे भूमि धरे, तापर लाके पाँव, दास कबीरा योग है, ऐसा कोई सुझाव। भक्ति प्रेम का घर है, प्रेम में घर नहीं। तो भक्ति खाला माता की बहन को करती है, मौसी बहुत प्यार करती है। मौसी के घर में जैसे आप प्यार किए जाते हैं वैसा घर नहीं है। इसमें आप ही को प्यार करना होगा। किसी भी संत की वाणी में पढ़िए तो ईश्वर की भक्ति करने कहते हैं और प्रेम करने कहते हैं। सिर उतार कर भूमि पर रखने को कहा, फिर ऐसा भी कहा कि कटे सिर पर फिर पैर रख दो, तब इस घर में बैठोगे। इतना ऊंचा वो घर है। सिर का अर्थ है बड़प्पन, मर्यादा, अहंकार, बुद्धि। इसको उतारो, गोया इस पर पैर रख दो। अहंकारी मत बनो। अहंकारी से प्रेम नहीं किया जाता। कोई किसी का प्रेमी नहीं हो सकता जो उसके यहाँ जाकर अहंकारी बने। मित्र बनने के लिए अहंकार को छोड़ना होता है। दो लोहों को जोड़ना होता है तो आग में तपाकर लोहे से खूब टूटते हैं, तब ऐसा जुड़ जाता है कि संधि नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसा हो तब दोनों में मैत्री होगी। किंतु कच्चा लोहा हो तो उसको पीटने से पसरता नहीं, ठीक से जुड़ता नहीं। दो आदमी आपस में मैत्री करने के लिए कड़ाई छोड़ देते हैं, एक छोड़े दूसरा नहीं छोड़े, तब भी नहीं होता। यदि किसी को विशेष गरज है कि किसी से प्रेम करूं तो इसके बहुत रुकना होगा, चाहे वह कितना हो खड़ा हो, इसके नमते नमते वह भी गुलाम हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर को पहले कोई प्रत्यक्ष देखता नहीं, विचार में होता है। प्रत्यक्ष नहीं देखने के कारण मन में होता है कि हम तो प्रेम करते हैं और वह प्रेम करता है कि नहीं। तो वैसे ही बनना होगा। जैसे कोई बड़ा खड़ा हो, उसमें प्रेम करना हो तो एक को बहुत नवना होता है, उसी तरह नवना होगा। संतों की वाणी में तो ऐसी बात है कि अव्यक्त परमात्मा व्यक्त हो जाता है। जो अपने को सब व्यक्त पदार्थों से हटा देता है तो वह अव्यक्त की ओर हो जाता है। यह बहुत बुद्धिगम्य साधन है। इसको बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी का अर्थ वेदांत के केवल पढ़े लिखे से नहीं है। वह पढ़ा है भलो ही, लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। उसका पढ़ा लिखा बेकार ही है, बल्कि उसे आचरण में भी लाने वाला ही पढ़ा लिखा है। गंगा के बहाव को रोक दीजिए तो उसकी गति उसके विपरीत की ओर हो जाएगी। जिधर बहाव है उसको तथ्य रोको तो उसे उलट जाएगा। व्यक्ति में आसक्ति है, इससे रोके तो अव्यक्त की ओर गति हो जाएगी। श्रवण मनन अध्ययन बहुत हो, आचरण भी वैसा ही हो तो वे ज्ञान साधन में रह सकते। यहाँ भी भक्ति और प्रेम है, ज्ञान तो है, और जिधर आसक्ति है उधर प्रेम। प्रेम में अहंकार नहीं होता, अहंकारी से प्रेम नहीं होता।
जो अपने मान का वर्धन करता है वही प्रेमी होता है। मतलब बुखारी का बादशाह इब्राहिम संत कबीर साहब के उपदेश से फकीर हो गया। राजपाट छोड़कर फकीर देश में घूमता था। एक बार का प्रसंग है कि वो अपने बाल बनवाने के लिए नाई के यहाँ गया। नाई बादशाह को पहचान न सका। उसका नियम था कि जो जिस क्रम से उसके पास आता था उसकी हजामत वह उसी क्रम से बनाता था। नाई ने एक पात्र अपने पास रखा था। जिस समय बादशाह वहाँ पहुँचा उसके पूर्व से ही कई लोग वहाँ पहुँच चुके थे। बादशाह ने उन लोगों को देखकर सोचा इतने लोगों की हजामत बनाकर तब हजाम मेरी हजामत बनाएगा, क्यों नहीं, और लोगों से अधिक पैसे हजाम को देकर इन लोगों से पहले ही बाल बनवा लो। ऐसा सोचकर बादशाह ने हजाम के पात्र में एक असरफी रख दी। हजाम ने उस असरफी को उठाकर अपने जेब में रख लिया, किंतु उसका बाल उस समय नहीं बनाकर जब उसकी बारी आई तब बनाया। नाई के इस व्यवहार से बादशाह को मन में दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई और सोचा कि अपने नियम में नाई पक्का है और मैं कच्चा हूँ। अभी भी मेरे मन में अहंकार भरा हुआ है, इसको दूर करना चाहिए। किसी विचार में वह घूम रहा था। बादशाह को घर से निकले बहुत दिन हो गए थे, अतः शाहजादा के मन में चिंता हुई और उसने अपने पिता की खोज में सिपाही को भेजा। सिपाही को उससे भेंट हुई, किंतु वह उसको पहचान न सका क्योंकि बादशाह साहिब निवास में नहीं था। बादशाह फकीर वेश में था। सिपाही ने फकीर से पूछा, आप बादशाह इब्राहिम को जानते हैं, जो कि राजपाट कुटुंब परिवार सब कुछ छोड़कर फकीर हो गए? फकीर ने उत्तर दिया, वह कमबख्त इब्राहिम क्या फकीर बनेगा, वह तो मक्कार है, फकीर का वेश बनाकर घूमता है। उसके मन में अभी तक बादशाही रूह निकली नहीं है। अपने बादशाह की निंदा सुनकर सिपाही को क्रोध आया और उसने फकीर को खूब पीटा। जब सिपाही चला गया तब फकीर अपने आप से कहने लगा, अब अच्छा हुआ, बादशाही तक छोड़ने की बारी भी, अभी तक तुम्हें बादशाह की बू थी, वो आज निकल गई। ईश्वर के प्रेमी में अहंकार नहीं होता। तुम ईश्वर से प्रेम करो, तभी कल्याण होगा। ईश्वर से प्रेम करके इतना कल्याण हुआ है तो अपने जान लो। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में ईश्वर के अव्यक्त और व्यक्त दो रूपों में ख्याल है। व्यक्त वालों का ख्याल है ईश्वर देखने में बहुत सुंदर, बहुत बलवान, हमारे जैसा ही हाथ पैर वाला आदि है। दूसरे व्यक्त वालों के ख्याल में है कि वह इंद्रिय गोचर नहीं है। इसे कहते हैं कि वह अव्यक्त एवं व्यक्त दोनों है। तो स्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने बेशक अवतारवाद को नहीं माना, किंतु गुरु को माना। गुरु तो शुद्ध स्वरूप है, शिष्य तो माने दे है, कहे कबीर गुरुदेव से ऐसे बातें चले। ईश्वर व्यक्त एवं अव्यक्त यह ख्याल, ईश्वर अव्यक्त यह ख्याल और केवल व्यक्त ये ख्याल है। ईश्वर व्यक्त एवं अव्यक्त यह ख्याल, ईश्वर अव्यक्त यह ख्याल और केवल व्यक्त, ये तीन ख्याल। जिस तत्व को अव्यक्त कहते हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। वह सर्वव्यापी है, सब में रहता है, सबके अंदर वही है। सगुण निर्गुण भाव वाले दोनों को मान्य है कि वह सर्वव्यापी है। संत लोग कहते हैं कि जब वह तमाम रहता है तो सब और सब में रहने वाला ये दो पदार्थ में सब व्यक्त पदार्थ हुआ और सब में रहने वाला अव्यक्त पदार्थ हुआ। अव्यक्त पदार्थ है ईश्वर का स्वरूप, व्यक्त
रूप के दर्शन से किसी का पूर्ण कल्याण हुआ, ऐसा आज तक किसी इतिहास में नहीं है। इसके प्रमाण के लिए 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि है। भागवत पुराण के अंदर नहीं है, महापुराण है। इन सब ग्रंथों में क्या वर्णन है? एक क्लेश का समय था, वह दूर हुआ, फिर दूसरा आया, वह दूर हुआ, फिर तीसरा आया। इस प्रकार क्लेश का क्रम आता ही रहता है। रावण को विष्णु, ब्रह्मा और शिव का भी दर्शन हुआ था, किंतु जब क्लेश का समय आ गया तब रोना पीटना भी क्या, दुखी हुआ। इसके अलावा रावण एक रूप से अनेक रूप बन सकता था। अनेक राम, अनेक लक्ष्मण, अनेक हनुमान आदि का शरीर भी बना बनाकर युद्ध में लड़ता था। ऐसी माया भी वह जानता था। श्री राम के वृद्ध सभी योद्धा चकित हो गए थे। इस तरह शक्तिशाली होते हुए भी वह दुखी हुआ। अर्जुन को इंद्र का दर्शन हुआ था, शिव का दर्शन हुआ था और श्री कृष्ण के मित्र ही थे, किंतु फिर भी उसने दुख को भोगा। युधिष्ठिर ने धरातल पर और स्वर्ग में जाकर भी कर्मफल को भोगा। भोग लगी मिल जारी, सो सब माया जानो है। इन आंखों से जो कुछ देखिए वह माया है। इस माया में जो हानि, लाभ, दुख, सुख का पूर्ण है वह तो होगा ही। जैसे लवण समुद्र में रहकर आप कहे कि पानी खारा नहीं लगे तब संभव है, उसी प्रकार माया में जो गुण है उससे कैसे छूट सकते हैं। किंतु परमात्मा जो इंद्रियों से परे है उसमें ऐसी बात नहीं है। उसे इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, शुद्ध सूरत से पकड़ सकते हैं, वहाँ माया नहीं है। फिर माइक दुख सुख कैसे हो? वही कल्याण है। पहले व्यक्त भाव में नहीं रह सकोगे तो व्यक्त रूप में ईश्वर का भाव चाहिए, गुरु रूप में या अवतारी रूप में। कबीर साहब और नानक साहब ने गुरु रूप को ईश्वर रूप मानने को कहा है। आप किसी अवतारी में वह भाव रखिए तो ठीक है, किंतु और आगे चलिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी चलिए, ईश्वर के सूक्ष्म रूप में आसक्त होइए। केवल भगवत गीता बतला देती है ईश्वर का अनुर्नियम रूप, उपनिषद भी अनुर्नियम करती है। इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। यह दर्शन सूक्ष्म दर्शन है। स्थूल छूट गया, सूक्ष्म उपस्थित हो गया। केवल इतना ही कहकर संतों ने नहीं छोड़ा। विवेकानंद जी ने कहा वह प्रभु अंतर्दृष्टि से ही देखा जाता है। जब केवल आत्मा ही रहे तब जो आत्मदृष्टि होती है उस अंतर आत्मदृष्टि से परमात्मा दर्शन होता है। आत्मा ही दृष्टि रूप है और आत्मा ही सब ज्ञान को जानती है। केवल चेतन आत्मा हो तब अंग विहीन आत्मा से परमात्मा स्वरूप की पहचान और प्राप्ति होती है। अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे, संत सुंदर दास। अंतर में चलो, अंतर के अंतिम स्तर तक चलो। किसी मंत्र का जाप करो, असुर मूर्ति का ध्यान करो, दृष्टि साधन करो, रूपातीत का ध्यान यानी शब्द ध्यान करो। शब्द की समाप्ति में अव्यक्त की प्राप्ति होती है। एक सिलसिला है, इसी का वर्णन सभी संतों ने किया। संसार में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए रामायण से पातिव्रत धर्म का पाठ सुनाया गया। वेद में पति पत्नी कैसे रहो, राज्य प्रबंध कैसे हो, इसका विशेष वर्णन है। ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक विषय भी है, किंतु संसार प्रबंध बहुत है। मनुस्मृति में पति पत्नी साथ रहे और पत्नी पति के साथ रहे, इसके लिए भी बहुत वर्णन है, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने से संसार का काम कैसे चलेगा। पति के प्रति कैसा ख्याल होना चाहिए, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। जैसे एक स्त्री को पातिव्रत होना चाहिए, उसी तरह पुरुष को भी एक पत्नीव्रत होना चाहिए। श्री राम की तरह सीता वनवास होने पर या सीता पाताल प्रवेश करने पर भी श्री राम ने दूसरी शादी नहीं की,
यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई थी। आजकल पिता पुत्र में वैमनस्य है। क्यों? इसी कारण से कि पुत्र के सिहाने रहने पर भी पिता उससे शादी करते हैं। शाहजहां के विषय में एक लड़की ने मन ही मन एक क्षत्रिय को वरण कर लिया। वह बूढ़ी हो गई, किंतु उसने दूसरे की ओर नहीं देखा। क्षत्रिय भी बूढ़ा होने चला, किंतु विवाह नहीं किया। अंत में शाहजहां ने बूढ़े और बूढ़ी की शादी करा दी। यह एक अच्छा गुना है कि वह बूढ़ी हो गई, किंतु एक वरण करके दूसरे को पति रूप में नहीं देखा। संसार में कैसे रहो, पति पत्नी मिलकर रहो, सुख से रहोगे। आगे के सुख के लिए दोनों मिलकर ईश्वर का भजन करो, सुखी हो जाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।